जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख जो है अनुच्छेद 152 से 167 के मध्य में किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 से 162 के मध्य में किया गया है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कहने का मतलब होता है वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख मात्र राज्यपाल होता है राज्य में। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का पद एक राज्य का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के अनुसार। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल का मतलब है एक से अधिक मतलब 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। क्या वो व्यक्ति 28 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाएगा? 28 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया तो राष्ट्रपति जैसी फीलिंग नहीं आने लगेगी। इसीलिए मतलब मैक्सिमम 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कुछ समय तक रही रही थी। इनके अगर जो इस प्रकार का जो राज्यपाल 2 राज्यों के बनेंगे तो वेतन क्या मिलेगा? जैसे वैसे मासिक वेतन इनका 3,50,000 रुपये होता है, मतलब 3.5 लाख रुपये इनका मासिक वेतन वैसे होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। किस अनुपात में वेतन दिया जाए? मान लो जैसे कोई राज्य छोटा राज्य एक बड़ा राज्य, उस राज्य का जैसे 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया तो उसमें क्या किया जाएगा? बड़ा राज्य जो होगा वो 2 लाख रुपए दे देगा और छोटा 1.5 लाख रुपए दे देगा छोटा राज्य। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति इनके वेतन का निर्धारण कर देता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 154। उसमें कहा गया कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, मतलब राज्यपाल के भीतर जो होती है राज्य की इतनी कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी राज्यपाल के अंडर में होंगी। तो राज्यपाल जो होता है वो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के भीतर निहित होती हैं, लेकिन वो कार्य सारे अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। राज्यपाल के अधीनस्थ होंगे मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। मतलब राज्य के जितने कार्य होंगे वो राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही होंगे, लेकिन कार्य करेगा कौन? मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा। अगला अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ना कि क्या होता है? निर्वाचन। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की होती है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो प्रेसिडेंट करता है। अच्छा, एक व्यक्ति, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रेसिडेंट जिसके पास खुद वास्तविक शक्ति नहीं है, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जिसके पास खुद वास्तविक शक्ति नहीं है, वो दूसरे की नियुक्ति करेगा जिसके पास भी वास्तविक शक्ति नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसकी सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, क्योंकि वास्तविक प्रधान केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति जरूर राज्यपाल की करता है, लेकिन किसके सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला अनुच्छेद जब हम देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? कार्यकाल देखेंगे। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो अमूमन 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल में इसको हटा सकता है। 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 दिन में हटा देगा। लेकिन राष्ट्रपति कब चाहेगा? जब ये प्रधानमंत्री चाहेगा तभी राष्ट्रपति चाहेगा, क्योंकि वास्तविक सत्ता तो राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, सॉरी, वास्तविक सत्ता तो प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चाहने पर ही राज्यपाल को कम समय। अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद नंबर 156, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। हमने पीछे आपको बताया था पिछली स्लाइड में रखे, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है अमूमन 5 साल का होता है। लेकिन यह यह होता राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल रह सकता है, 5 साल के बाद भी रह सकता है। लेकिन अगर जो प्रधानमंत्री चाहे तो हट सकता, राष्ट्रपति चाहे तो हट सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कब चाहेगा? जब ये प्रधानमंत्री चाहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही केंद्र की वास्तविक सत्ता होती है। अगला अनुच्छेद हमारा राज्यपाल अनुच्छेद नंबर 157 है। अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यताओं में वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। दिवालिया शब्द आप देख लीजिए। दिवालिया शब्द का क्या मतलब होता है? दिवालिया शब्द का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो बैंक से या देश से इतना ज़्यादा कर्जा ले चुका है जो दे नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर जो कहीं राज्य का राज्यपाल बना दें तो जो राज्य का फंड होता है वो सारा बैंक में जमा कर दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। कहने का मतलब योग्यताएं वो होनी चाहिए कि 35 वर्ष की आयु कम से कम पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 कहता है राज्यपाल पद की शर्तें क्या होनी चाहिए, वो हम आपको बता देंगे आगे चलकर। अनुच्छेद 159 जो है उसमें है शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाएगा, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है
और जिस प्रकार से केंद्र में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का पद होता है, राज्य में वही वैल्यू वही पद गवर्नर राज्यपाल का होता है। गवर्नर मतलब राज्यपाल का होता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? जो उच्चतम न्यायालय का चीफ ऑफ जस्टिस होता है वो शपथ दिलवाता है। तो उसी प्रकार कायदे में बात यही है कि जो उस राज्य जिस राज्य का वो राज्यपाल है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ दिलवाएगा। बस वही चीज़ है कि यार प्रेसिडेंट क्या हर राज्य में 28 राज्यपाल बनेंगे तो 28 जगह शपथ दिलवाने जाएगा? तो सिंपल सी बात है, उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा उसको शपथ दिलवा देगा। उसके बाद अगर जो देखा जाए शपथ की बात हो गई, अगर जो देखा जाए त्यागपत्र किसको देगा, तो त्यागपत्र वापस प्रेसिडेंट को जाकर देगा जाएगा। जो हमारा राज्यपाल होगा ये जब अगर जो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को इसको देना पड़ेगा, लेकिन शपथ इसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाएगा। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ और उसके कार्य होते हैं। राज्यपाल पद की अपनी वैल्यू होती है, उसकी शक्तियाँ अलग होती हैं, उसके पास कुछ शक्तियाँ अलग से दी जाती हैं, उसके कुछ कार्य अलग होते हैं। तो सबसे पहले अगर जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ उसकी कौन कौन सी होती हैं, तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कार्यपालिका का तो औपचारिक प्रधान हमारा राज्यपाल होता ही है, लेकिन राज्य की विधानसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है उसको वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। क्या? जो मुख्यमंत्री होता है, कहने का मतलब यहाँ पर है जो ये सीएम होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। और मुख्यमंत्री बनता कौन है? विधानसभा के बहुमत दल का नेता जो होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। और जो मुख्यमंत्री ही जब शपथ ग्रहण कर लेता है तो उस मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्रिपरिषद होता है उसकी नियुक्ति भी हमारा राज्यपाल उनको भी शपथ उनकी नियुक्ति करता है। अगला अगर जो उसके कार्य नंबर 2 देखा जाए उसी में, तो राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही होंगे। राज्य में चाहे जो भी कार्य हो वो उस पर कार्य पर जब बनेगा, कार्य पर जब नियम बनेगा, विधेयक बनेगा, तो हस्ताक्षर उस पर हमारा राज्यपाल ही करेगा। लेकिन उस विधेयक पर कार्य कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मिलकर काम करेगा। एक चीज़ और समझिए, मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल में उस राज्य की विधानसभा की सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, लेकिन संख्या में 12 से कम भी नहीं हो सकते हैं। संख्या में अगर जो 12 से कम हैं तो 12 तो कम से कम बनाए जाएंगे, लेकिन अधिकतम कितने बन सकते हैं? उस विधानसभा की कुल सीटों के 15% बन सकते हैं। राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य नियुक्त करता है। मान लो किसी विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 36 है, तो उसमें से 1/6 का मतलब जानते हो 6 सदस्य हमारा राज्यपाल नियुक्त करेगा। यानी कि विधान परिषद में कुल जितने भी सदस्य संख्या होंगे उनका 1/6 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल जो होता है विश्वविद्यालय, जो उस राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उसका कुलाधिपति राज्यपाल होता है, और जो उप कुलाधिपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी हमारा राज्यपाल ही करता है। अगला है कि राज्यपाल का अधिकार होता है कि वह राज्य के प्रशासन के बारे में, जो राज्य का शासन प्रशासन उस समय चल रहा है उसके बारे में मुख्यमंत्री से जब चाहे जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये उसके पास अधिकार होता है, उसकी शक्ति होती है एक। अन्य विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्या? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। इस प्रकार अगला है कि राज्यपाल जो होता है विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, उसके समाप्ति की घोषणा करता है, यानी कि सत्र अवसान करता है और सत्र को प्रारंभ भी करता है और सत्र को अवसान मतलब समाप्त भी करता है राज्यपाल। किसके? विधानमंडल के। और जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल चाहे तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। कब? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। तो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, सत्र को समाप्त करता है, विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये राज्यपाल की कुछ विधायी शक्तियाँ हैं। और इसके पहले अगर जो हमने जब देखी थी, हमने एक साथ में देखने अगर जो आप, तो ये हमने देखी थी राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ थी कि 1/6 सदस्यों को विधान परिषद की नियुक्त करेगा, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है। और ये यहाँ पर हम देखे थे इनके कुछ शपथ और कार्य। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधानमंडल के बहुमत दल के नेता मतलब मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। और एक शक्ति इसके पास ये है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। मान लो कोई विधेयक बना, राज्यपाल की समझ में नहीं आ रहा है तो कह सकता है, मान लो गवर्नर के पास कोई विधेयक गया तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ये कह सकता है कि हम प्रेसिडेंट से सलाह लेकर उस पर अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करेंगे। तो वो अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है। उसके पास वित्तीय शक्तियाँ होती हैं,
उसके पास आपातकालीन संबंधी शक्तियाँ होती हैं। हम आपको जब पढ़ाएँगे, जब राष्ट्रपति के बारे में बताएँगे, जो आपातकालीन शक्तियाँ बताएँगे, उसमें देखेंगे कि जब राज्य में जब यहाँ पर समझिए सीधे, जब कोई स्टेट में जब आपातकाल लागू होता है, जब किसी स्टेट में हमने कहा कि कोई आपातकाल व्यवस्था जब लागू होती है, तो सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो गवर्नर के हाथ में चली जाती हैं। इसीलिए, सिर्फ़ इसीलिए किसी राज्य, जैसे कोई व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो यूपी में रहता है, तो ये नाम का व्यक्ति जो है यूपी का गवर्नर नहीं बन सकता है। वो जाकर एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाकर, या मतलब भारत के अन्य किसी राज्य में जाकर गवर्नर बन सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जिस राज्य का होगा उस अपने राज्य में वो गवर्नर नहीं बन सकता है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियों के समय सारी शक्तियाँ गवर्नर के हाथ में चली जाती हैं, और गवर्नर चाहे तो उन शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग करने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उस व्यक्ति को उस राज्य का गवर्नर नहीं बनाया जाता है। क्योंकि ये राज्यपाल जो होता है, गवर्नर हमारा जो होता है, राज्यपाल जो होता है, ये जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित होता है। निर्वाचन अगर जो इसको तो हटाने में दिक्कत हो, नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो चाहे हटा भी सकता है। हम लोग बताया कि 5 साल का कार्यकाल होता है, चाहे तो 5 दिन में हटा सकता है, अगर जो प्रधानमंत्री चाहे। तो गवर्नर जो होता है, इसके बारे में आपातकालीन शक्तियों को दुरुपयोग ना हो, इसलिए उस राज्य का गवर्नर नहीं बनाया जाता है। क्योंकि एक जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, तो जनता का किसी प्रकार का इसको डर भी नहीं होता है। तो ये राज्यपाल के बारे में हमने कुछ देखा, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे हैं। अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो,